वफ की आग में जल रहा है बंगाल। मुर्शिदाबाद में बम, गोला और बारूद, सड़क पर पथराव और आगजनी। भीड़ तंत्र ने 2 हिंदुओं को मार डाला। हिंसा रोकने में दीदी फेल। बंगाल एक बार फिर जल रहा है। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में बवाल थमता नहीं दिख रहा। आक्रोशित भीड़ ने 4 जिलों में जमकर हिंसा को अंजाम दिया। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली, इन जिलों में सड़क पर उतरकर भीड़ तंत्र ने जमकर बवाल किया। पथराव से लेकर आगजनी और हिंसा को अंजाम दिया। पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, बीडीओ ऑफिस पर ईंट पत्थर से हमला किया और गाड़ियों पर आग के गोले फेंके। हिंसक भीड़ ने पीट कर 2 हिंदुओं की बर्बर हत्या कर दी। जान गंवाने वाले दोनों लोग बाप बेटे बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। इलाके में धारा 163 लगा दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए हालात और न बिगड़े, लिहाजा इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया। करीब 150 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। भीड़ तंत्र में शामिल आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने भगवा झंडे उतारे और दुकानों में लूटपाट को भी अंजाम दिया। मेरा मामा का दुकान है और भी पुराना डायमंड जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। रात को पूरा सोया नहीं हम लोग। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। जो हालात दीदी के बंगाल में दिखाई दे रहे हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा कौन फैला रहा है? मुस्लिमों को कानून तोड़ने का अधिकार किसने दिया? बंगाल पुलिस के हाथ किसने बांध रखे हैं? हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन कब हो? और सबसे बड़ा सवाल कि दंगाइयों की मनमर्जी पर दीदी की हमदर्दी क्यों है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि वक्फ कानून वापस लेने की मांग पर हो रहे प्रदर्शन अब केवल प्रदर्शन भर तक सीमित नहीं है, बल्कि खूनी खेल में बदल चुका है। प्रदर्शन के नाम पर कट्टरपंथी सड़क पर उतर चुके हैं, भीड़ जुटा रहे हैं और खूनी खेल खेलने में लगे हैं। मुर्शिदाबाद के अलग अलग हिस्सों में भड़की हुई हिंसा बताती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वक्फ कानून के विरोध में नहीं हो रहा है, बल्कि किसी खास एजेंडे के तहत हो रहा है। यही वजह है कि अब हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगा दी है और साथ ही अलग अलग हिस्सों में 16 पीएसी की कंपनियों को भी तैनात करवा दिया गया है। देखिए। सड़क पर उतरकर बवाल, आगजनी और हिंसा। दीदी राज में पश्चिम बंगाल में भीड़ तंत्र पूरी तरह से बेलगाम है। वक्फ के नाम पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही उपद्रवी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने नीम टीटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों पर पथराव किया। बंगाल में दिनों दिन बिगड़ते और तनावपूर्ण हालात के बीच भारी पुलिस बल के साथ बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस सेन ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए। वर्तमान हालातों को लेकर भी अदालत ने रिपोर्ट तलब की है। कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मुझे अपने बलों पर पूरा भरोसा है। आपका अवलोकन सही है, अधिक बलों की जरूरत है। अर्धसैनिक बल आसानी से स्थिति को संभाल सकते हैं। हमें कुछ समय तक इंतजार करना होगा। समाज के कई वर्ग मुझसे संपर्क में हैं।
मैंने ममता बनर्जी से बात की है। कोर्ट के फैसले से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन ये ऐसे में नहीं। 8 अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के विरोध में आगजनी की, पुलिस से झड़प की, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुर्शिदाबाद के जहांगीरपुर इलाके के बाद सूती में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया। ये सिलसिला लगातार जारी है और दीदी हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। इन प्रदर्शन को कैसे शांतिपूर्ण किया जा सकता है, कैसे इसे वक्फ कानून के खिलाफ महज विरोध कहा जा सकता है, और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसे अंजाम वक्फ कानून का विरोध दिया जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है, रिपोर्ट के जरिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। लेकिन दीदी के बंगाल में इस वक्त वक्फ विरोध के चलते कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी बार बार सवाल पूछ रही है कि आखिर दीदी दंगाइयों के प्रति इतनी ममता क्यों दिखा रही हैं। तो टीएमसी की ओर से पलटवार किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है, जो दंगा हो रहा है, जो बवाल की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसके पीछे जिम्मेदार बीजेपी और केंद्र सरकार है। सड़क से लेकर दुकान, पुलिस कर्मियों से थाने, वक्फ के नाम पर बंगाल में कट्टरपंथियों के उकसावे में आकर भीड़ तंत्र बेकाबू है। ममता सरकार की पुलिस हालात को काबू करने की बजाय वहां से भाग खड़ी होती है और दीदी लोगों से शांति बरतने की अपील कर रही है। साथ ही आरोप केंद्र की सरकार पर मढ़ रही है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में ममता ने साफ लिखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार वक्फ कानून का समर्थन नहीं करती है और वो इसे राज्य में लागू नहीं करेगी। इस कानून के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें केंद्र की सरकार से जवाब मांगना होगा। इधर दीदी के साथ उनके नेता आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं, जिसका जवाब बीजेपी भी दे रही है। वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने का कोशिश कर रहे हैं। आज बंगाल की संस्कृति जो है, यहाँ हर लोगों को लेके एक साथ चलना, एक साथ मिलजुल के हम लोग का हर धर्म को पालन करना, यही बंगाल का कृषि संस्कृति है। ये एक ऐसा बिल है जो जानबूझकर ये लाया गया है। ये लोग चाहता है धर्म का नाम पर युद्ध हो जाए। ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। मैं तो पहले गवर्नर साहब को लिखा था, ये प्लीज एडवाइस। कल पत्रकार सम्मेलन में सीएम को अपील किया, ये लोग नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। बयान से पलट बंगाल की तस्वीरें सबके सामने हैं और कट्टरपंथियों पर एक्शन ना लेना दीदी की मजबूरी है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर वोट बैंक से जुड़ा है। ऐसे में भीड़ तंत्र के साथ सरकार के बचाव की जिम्मेदारी दीदी के नेताओं ने अपने हाथ में ले ली हुई है। टीएमसी नेताओं के सियासी हमले का उन्हीं के अंदाज में बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। इनको हर वक्त अनप शनप बकने का आदत है और बंगाल के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो इसका सर्वनाश होता है बंगाल में वोट के जरिए। ये जो वक्फ बिल है, इसके खिलाफ हम लोग रात 3 बजे तक इसके खिलाफ जो मतदान दिया, और हमारे नेत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि बंगाल में वो लागू नहीं होने देगा। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला को बंगाल से अलग करने की साजिश चल रही है। हिंदू मोहल्ले में आगजनी तोड़फोड़ हो रहा है और हिंदू मारे गए हैं। अमित मालवीय एक फालतू आदमी है, बीजेपी का 5th कॉलमनिस्ट है। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों का नेत्री है, वो जानती है कैसे बंगाल को चलाया जाए। बीजेपी को कोई जगह यहाँ पर नहीं है। ममता बनर्जी में हमें मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी इसके रूप दिख रहे हैं। इसमें भारत के अंदर और एक देश के अंदर और एक देश बनाने की जो कोशिश है, इसको सबको मिलकर रोकना चाहिए। ममता बनर्जी ने पूरे
जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये सरकार पूरी तरीके से जिहादियों के हाथ में बिक गई है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होनी है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में मुसलमानों का सड़क पर उतरना और ममता सरकार का एक्शन न लेना कई सवाल खड़े कर रहा है। दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वक्फ का विरोध बेशक देश भर में हो रहा हो, लेकिन सुलह केवल दीदी का पश्चिम बंगाल ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पश्चिम बंगाल में स्थिति कुछ ऐसी है कि कट्टरपंथी भीड़ को उकसा रहे हैं आगजनी की घटना। जब यही सच पश्चिम बंगाल का जनता के सामने लाने का फैसला रिपब्लिक बांग्ला की टीम ने किया, रिपब्लिक भारत की टीम ने किया, तो वहां पहुंचे पत्रकारों पर किस तरीके से हमला किया गया, उन्हें किस तरीके से जनता तक सच पहुंचाने से रोका गया, आप देखिए। वक्फ के नाम पर कट्टरपंथी षड्यंत्र रच रहे हैं, भीड़ तंत्र को भड़का रहे हैं। नतीजा पश्चिम बंगाल में शहर शहर हिंसा और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुर्शिदाबाद में विरोध और हिंसा की जो आग लगाई गई वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में फैलने लगी है। और यही सच जब रिपब्लिक की टीम दिखाने की कोशिश की तो उस पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों के इशारे पर न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि पत्थरबाजी और आगजनी के साथ पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। और सच दिखाने पर कट्टरपंथियों ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला कर दिया। ड्राइवर को भी थप्पड़ मारे, काफी दूर तक वो पीछा करते रहे। देखिए यहाँ पे अटैक हो रहा है, देखिए यहाँ पे अटैक हो रहा है, और देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी चल रहा है, पत्थर छोड़ने ये लोग पत्थर मार रहे हैं। और देखिए जो हालत है, ये हालत बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे जिहादी लोगों ने, कुछ जिहादी मिलकर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे पत्थर फेंका गया। रिपब्लिक मेरा वीडियो जर्नलिस्ट मेरस और हम लोग का जो ड्राइवर है उन पे अटैक हुआ है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर। यहाँ पे जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। कट्टरपंथियों को डर लगा है, वो सच को दबाना चाहते हैं जिसमें उन्हें शह ममता सरकार का मिल रहा है। क्योंकि मुर्शिदाबाद में ये सब कुछ हो रहा है दीदी की नाक के नीचे और लगातार 4 दिनों से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कानून व्यवस्था कायम रखने में ममता सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की जनता को केंद्र की सरकार से उम्मीद है कि समय रहते इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बंगाल में जो हिंसा हो रही है इसे लेकर अब शहाबुद्दीन रिजवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून को लेकर नौजवानों को भड़काने का काम अब हो रहा है और यही वजह है कि बंगाल में स्थिति जो है वो खराब हो रही है। तो बंगाल में हो रहे हिंसा पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान, सियासी फायदे के लिए नौजवानों को भड़काया जा रहा है, किसी के बहकावे और भड़कावे में ना आए, ये रिजवी कह रहे हैं। प्रदेश में अमन और शांति बनाए रखें। तो बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो शुरुआत से ही वक्फ कानून के समर्थन में हैं और जो बंगाल में हिंसा हो रही है इस पर उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ सियासी फायदे के लिए हो रहा है, नौजवानों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और बार बार वो अपील भी कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, भड़कावे में ना आए, प्रदेश में अमन और शांति बनाकर रखे। तो बंगाल में देखिए बार बार हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जो नौजवान है वो दिखाई दे रहे हैं और एक चिंता का विषय, क्योंकि सरकार के नाक के नीचे ये तमाम जो तस्वीरें उपद्रवियों की निकलकर सामने आ रही है, इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का ये बयान। अभी जो खबरें आ रही हैं मगरिबी बंगाल से, वहां पर
और कुछ और दूसरे स्टेट में उग्र प्रदर्शन हुए और एहतजाजी मुजाहरे हुए और वहां पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन, एजिटेशन न करें, किसी के बहकावे, उकसावे और भड़कावे में ना आए, इसलिए कि ये जो बिल है, वक्फ संशोधन बिल, इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा होगा। और जो लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं, उकसा रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, दरगाहें छीन ली जाएंगी।